सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकुल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में फल खाते हो, शुक्र और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप हिरण देखते हो स्वप्न में, तो शनि और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्य को अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं, वो आपको अवश्य मिले। तो जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके, फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ज्वाइन आपके सामने लिखा दिख रहा हो। तो सप्ताह 10 दिन 12-15 दिन में एक वीडियो हम अवश्य बनाते हैं, तो आपको अवश्य प्राप्त हो। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ है, पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हो ज्वाइन होकर के। तो स्वप्न फल के लिए आपके स्वप्नों का बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या शुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का है, 2:56 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक तरह का छोटा सा कुआं है। छोटा सा ही है, बिल्कुल गहराई उतनी उसमें नहीं है। तो होता क्या है कि व्यक्ति एक व्यक्ति जो है उस कुएं के अंदर जाता है। उतना गहरा नहीं है, थोड़ा जल है, ज्यादा जल नहीं है। कुएं के अंदर वो उतर जाता है। उतर करके वो इधर उधर हाथ मारने लगता है उस जल के अंदर, थोड़े जल के अंदर। उसके पश्चात कुछ पत्थर वो अपने साथ लेकर आता है कुएं में से, छोटे छोटे बाहर आता है। तो कुएं में से जो पत्थर निकाले थे वो बाहर निकाल कर रख देता है। तो बाहर निकाल कर रखने के बाद वो देखता क्या है कि जो पत्थर जो हैं अनेक तरह के हैं और चमक रहे हैं। तो टोटल 6 पत्थर वो होते हैं जो वो निकालता है कुएं से। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4 केले के पेड़ पर बहुत सारे सर्प देखे। तो केले के पेड़ पर आपने सर्प देखे बहुत सारे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें शुक्र के साथ राहु की गणना है, सूर्य के साथ केतु की, केतु की
चंद्र के साथ केतु की, चंद्र की, राहु की। इसमें केतु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि 4 बरगद के पेड़ के नीचे दीप जलाया आपने। 4 अलग अलग 4 दीपक आपने जलाए। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। ये भी राहु के साथ बुध की गणना है। केवल बुध की, शनि के साथ केतु की, गुरु की, राहु के साथ सूर्य की और शनि की। तो इसमें राहु और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।